नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पजल उड़ाओ 3 मिनट में ये सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज है डे 4 और मैं आपके सामने एक मंथ बेस्ड पजल लेकर आया हूँ। थोड़ा सा पजल हाई लेवल का है बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि विद टाइमर विद इन 3 मिनट्स हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कितने सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पजल की स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर काम कर रहे करके। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपके लिए स्मार्ट किडा और मैं एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। बेसिकली क्या है कि 2 बजे से कल से हम आपके प्रीलिम्स एंड मेंस के ऊपर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक सरप्राइज कल मैं रिवील करूंगा। ये सब कुछ फ्री होगा यूट्यूब के ऊपर एंड डेली इसके ऊपर हम क्लास लेने की कोशिश करेंगे। तो जरूर आप इस चैनल सब्सक्राइब करिए। उसके साथ ही यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्लास को शेड्यूल किया है, आप देख सकते हैं कि आप यहाँ नोटिफाई मी पे क्लिक करिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो है आपको जो भी क्लासेस के सारे वीडियोस होते हैं वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। तो ये इंग्लिश में है, पहले जिन बच्चों को इंग्लिश में देखना है देख सकते हैं एंड जिन बच्चों को हिंदी में देखना है तो उनके लिए मैंने यहाँ पर भी हिंदी में रखा है। तो ये रहा हिंदी में उसका अनुवाद, जिन बच्चों को हिंदी मीडियम से सॉल्व करना है वो देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितने हो सके उतना कम समय के अंदर हमें पजल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं पजल क्या दिया है करके। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। ये कह रहा है कि 8 persons have a visited a routine checkup on hospital dates। मंथ यहाँ पे दिए है मार्च जून अगस्त नवंबर और ये हर मंथ में दो दो डेज दिए 16 एंड 27। ठीक है, तो मार्च जून अगस्त नवंबर इन चीज को याद रखो क्योंकि हमें इसमें स्लाइड में आगे ऐड नहीं किया। यहाँ से आपका पजल जो है वो आगे स्टार्ट होने वाला है, मार्च जून अगस्त नवंबर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ यहाँ पे स्टार्ट करो। मार्च, ठीक है, उसके बाद जून, उसके बाद है अगस्त एंड उसके बाद है नवंबर और हर मंथ में दो यहाँ पर डेज है। तो डेज मेरे ख्याल से 16 एंड 27 है, तो ये हर जगह पे मैं इसे लिख दूंगा एंड हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट करते हैं। क्या दिया देखो यहाँ पे, ए एंड सी हैव नॉट विजिटेड द हॉस्पिटल इन द मंथ हैविंग सेम नंबर ऑफ डेज। ए एंड सी जो है वो सेम नंबर ऑफ डेज के अंदर जो मंथ होंगे उसमें विजिट नहीं किया है। नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड हॉस्पिटल बिफोर डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड आफ्टर जी। जितने भी डी के ऊपर है उतने जी के बाद होंगे। आगे दिया ई एंड डी विजिटेड द हॉस्पिटल इन द सेम डेट बट डिफरेंट मंथ। ठीक है, ई एंड डी का जो है वो सेम डेट है बट डिफरेंट मंथ होगा। आगे दिया है डी विजिट हॉस्पिटल बिफोर बी, तो डी जो है बी के पहले विजिट किया है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सी एंड बी। डी एंड एच के बीच जितने लोग होंगे उतने ही लोग बी एंड सी के बीच में होंगे। आगे दिया है नंबर ऑफ पर्सन टू द हॉस्पिटल आफ्टर ई इज वन मोर देन द। ई के बाद जितने भी लोग होंगे एक ज्यादा होगा जितने भी लोग बी के ऊपर यहाँ पर विजिट किए हैं। उसके साथ ही एच एंड ई हैज नॉट विजिट हॉस्पिटल इन मंथ एंड सेम डेट। ठीक है, एच एंड ई का जो है वो डिफरेंट डेट होगा, तो ये स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बी डजन हॉस्पिटल इन द मंथ ऑड नंबर ऑफ डेज, मतलब बी जो है वो 30 डेज पे है क्योंकि ऑड नहीं बोल रहा है। तो जून एक यहाँ पर 30 का है और नवंबर भी 30 का है, तो इसी मंथ में जाएगा। एफ एंड बी आर नॉट विजिट हॉस्पिटल इन द मंथ हैविंग सेम नंबर ऑफ डेज, यानी कि एफ एंड बी का भी जो है वो सेम नंबर ऑफ डेज पे विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, सेम नंबर ऑफ डेज मंथ की बात कर रहे हो। आगे देते हैं नेक्स्ट है जी एंड एच हॉस्पिटल इन द मंथ हैविंग सेम नंबर ऑफ डेज। ठीक है, जी एंड एच जो है वो सेम नंबर ऑफ मंथ के जो डेज होंगे उसके ऊपर विजिट किए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ या तो यहाँ से। अगर मैं सबसे पहले लीस्ट पॉसिबिलिटी देखता हूँ, अगर मैं बी को यहाँ रखूंगा तो बी के ऊपर जितने भी लोग हैं उतने ई के एक नीचे ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो नीचे जो है एक ज्यादा होना चाहिए, तो 7 यहां पर आने चाहिए। तो यहां पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो बी में यहां रख नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद एक ऑप्शन आता है ई का यहां रखने के लिए। तो देखो ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो 7 मैं यहां पर रख सकता हूं। सॉरी ये बी है, इसके ऊपर मैं यहां पर ऐसे ई रख सकता हूं, तो ये एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद दो ऑप्शंस और आएंगे, या तो मैं बी को यहां रख सकता हूं या तो मैं बी को यहां रखूंगा। बी के ऊपर कितने लोग हैं, 2 है, तो ई के नीचे ऐसे हो जाएंगे 3, और उसके बाद यहां पर 3 लोग हैं तो 4 नीचे होंगे, 1 2 3 4, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं बी को यहां रख नहीं पाऊंगा। उसके बाद ठीक है, अब क्या है बी के ऊपर हमको क्या दिया है देखो, हाँ बी के ऊपर डी दिया है, तो बी के ऊपर डी देखो दो जगह पे आएगा। और क्या क्या है यहाँ पर, एक और चीज है, ई एंड डी का डेट सेम होना चाहिए। अगर ई 16 पे है तो डी भी 16 पे आएगा। तो यहां पर जो है डी आने के चांसेस कितने हैं देखो, डी एक तो यहां पर आ सकता है या तो डी को मैं यहां आ सकता हूं। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, तो पहले इसको मैं सॉल्व करता हूं, चेक करता हूं आगे क्या है। देखो उसके बाद डी एंड जी, तो जी यहां पर आएगा, ये भी हो चुका है। जी एंड एच का सेम नंबर ऑफ डेज होने चाहिए। जी का सेम नंबर ऑफ डेज मतलब एच जो है वो सेम नंबर ऑफ डेज मतलब 30 वाले मंथ में आने चाहिए। तो 30 वाले ये 2 मंथ है, तो यहां पर एक और मैं पॉसिबिलिटी ऐसे ले लूंगा ताकि मुझे जल्दी सॉल्व हो जाए।
तो देखो H को मैं एक तो यहां रख सकता हूं, नहीं तो H रखने का एक ये पॉसिबिलिटी है। तो D एंड H के बीच में ये दिया है, जितने दो लोग हैं तो उतने B एंड C के बीच में होने चाहिए। तो एक दो, तो एक दो छोड़कर मैं C को यहां रख सकता हूं। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 है, तो B एंड C के बीच में 5 आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है देखो और क्या है, ये हो चुका है। F एंड B सेम नंबर ऑफ मंथ वाले डेज में नहीं आने चाहिए, 30 है तो 31 पे आना चाहिए। तो सिर्फ एक बच्चा F यहां पर मैं रख सकता हूं। उसके बाद और शायद A बच गया। तो क्या A का केस H एंड D डिफरेंट डेट पे है क्या? H 27 पे है, तो क्या E 16, ये भी बिल्कुल सही है। G एंड H ये भी हो गया। A एंड C सेम नंबर ऑफ डेज पे नहीं आने चाहिए। A एंड C बिल्कुल सही, मतलब ये पजल हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, सारे कंडीशंस बिल्कुल सही है। मतलब हमने मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाकर इसको सॉल्व किया है। तो चेक करते हैं कि क्या हमारा ये आंसर सही है क्या। DFBH मतलब बिल्कुल सही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि सर आपने इसको क्यों पिक किया, आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे। तो देखो हमेशा मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि नीचे आप लोग कमेंट करोगे कि सर क्या आपको पहले से कंडीशन पता थी क्या। देखो दोस्तों, कंडीशंस तो मुझे पता नहीं थी पहले से, बट मेन चीज क्या है यहां पर, अगर आप इसको लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास ज्यादा पॉसिबिलिटी आएंगे। अगर आप इस वाले केस में देखोगे तो आपके सामने सिंपल क्या था यहां पे, सिंपल सिर्फ ये चीज थी कि बी के ऊपर डी रखने का सिर्फ एक पॉसिबिलिटी था। अगर मैं डी को यहां रख देता तो आप देख सकते हो ई एंड डी का जो है यहां पे दिया है सेम डेट पे आने चाहिए। तो ई का डेट 16 है तो 27 पे तो डी आएगा ही नहीं, इसीलिए यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी बन गया। पर इसका एक और पॉसिबिलिटी मैंने आपके सामने यहां पे ले लिया। तो ये चीज होती है, आप ऐसे मत सोचिए कि क्या मुझे पहले से पता है क्या। मैं इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर मैं ई को एंड बी को यहां रख देता तो डी के ऊपर दो लोग हैं तो जी के नीचे दो पर्सन होने चाहिए। एंड एक केस है यहां पर देखो, जी एंड एच सेम नंबर ऑफ डेज पे आने चाहिए। तो जी अगर 31 वाले डेज में है तो 31 वाला डेज कौन सा है, यहां पर मुझे एच को रखना पड़ेगा। तो डी एंड एच के बीच में एक पर्सन है तो बी एंड सी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। उसके बाद देखो एक था कंडीशन एफ एंड बी वाला, सेम नंबर ऑफ डेज पे नहीं होना चाहिए, मतलब बी जो है वो 30 वाले डेज में नहीं आना चाहिए, मतलब 31 पे आना चाहिए। तो इस वाले केस में 31 कहां बच रहा है, देखो 31 ये बच रहा है, मैं एफ को यहां रख दूंगा। उसके बाद अब बात आती है ए को, अगर मैं ए को यहां रख दिया तो देखो ये केस कैसे गलत होता है। ए एंड सी का देखो सेम नंबर ऑफ डेज पे नहीं आना चाहिए बोला है। तो देखो सी जो है 30 वाले डेज के मंथ में आ रहा है और ए भी 30 वाले डेज के मंथ में आ रहा है, इसीलिए गलत हो गया। तो मैंने क्या ऑप्शन यूज किया, मैंने मिनिमम पॉसिबिलिटी के ऊपर मैंने फोकस किया और इसमें जो है 90% केसेस के अंदर पजल सॉल्व हो जाते हैं। और मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखाता हूं जो यहां पर आपके सामने यहां पे मेंशन किया है। देखो डी के ऊपर 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 छोड़कर मैं जी को यहां रख दूंगा। उसके बाद एक केस ये है ई एंड डी सेम डेट पे, तो ये तो खलास, ये तो इसको हटा दो। अब देखो एच एंड जी वाला केस सेम नंबर ऑफ डेज पे आना चाहिए, मतलब जी 30 वाले डेज में है तो एच को मुझे 30 वाले डेज में ही रखना पड़ेगा। अगर मैं एच को यहां रख देता हूं, सपोज अगर मान लो मैं एच को यहां रख देता हूं, तो डी एंड एच के बीच में देखो यहां पे एक पर्सन है तो बी एंड सी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। तो बी को एक छोड़कर सी रखने का कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं, तो यहां पर रख के कोई मतलब नहीं है। तो एक और केस क्या बचता है, मैं एच को यहां रख सकता हूं, तो डी एंड एच के बीच में दो पर्सन है तो बी एंड सी के बीच में दो पर्सन होने चाहिए। तो एक दो छोड़कर यहां पर जी है, मैं सी को रख नहीं पाऊंगा, इसीलिए ये वाला केस भी गलत हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आई? कुछ बच्चे बोलते कि सर आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर तो हमें सारे कंडीशन सॉल्व करने पड़ते हैं, सारे कंडीशन सॉल्व करने पड़ेंगे, बट आप अप्लाई करो मिनिमम पॉसिबिलिटी, 90% केस में आपका पजल सॉल्व हो जाता है। जहां पर नहीं होता है, मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखा था, अगर ये गलत होता तो मैं इसको सॉल्व करता। क्लियर है पॉइंट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट द पजल। थोड़ा सा लेवल अच्छा था, बट मैंने कोशिश किया फिर भी जल्दी बन जाए, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अभी बहुत समय से अच्छी चल रही करके मेरे से पजल बनते हैं। ये लेवल आपको लेकर आना है तो डेफिनेटली जो है आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा कि ये एग्जैक्ट आरआरबी पीओ लेवल नहीं है, थोड़ा सा उससे अप है। आरआरबी पीओ लेवल का पजल नहीं था, इससे थोड़ा सा कम लेवल के पजल आते हैं, बट मैंने फिर भी आपका अप्रोच बिल्ड करने के लिए इसको यहां पर आपके सामने लिया है। बट बिफोर एंडिंग द सेशन आपको जो है हमारा ये सेशन ज्वाइन करना है कल 2 बजे। आपके लिए सरप्राइज है, प्री मेंस दोनों चीजें हम यूट्यूब के ऊपर फ्री करने वाले हैं। एंड आपको जो है सारी चीजें मेंशन यहां पर की जाएंगी क्लास के अंदर, क्या क्या शेड्यूल रहेगा क्या क्या नहीं करके। तो ये सरप्राइज के लिए आप जरूर वहां पर वेट करिए। डेफिनेटली स्मार्ट खेड़ा आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। और जो बच्चे नए चैनल पे है उनको सब्सक्राइब करना है, उसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जरूर आप लोग ज्वाइन करना।
थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिए एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए।